हेलो एवरीवन। चलिए, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अभिषेक केमिस्ट्री क्लास में। प्यारे बच्चों, है ना, आप लोग गर्मी छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन गर्मी छुट्टी में भी क्लास चलने वाली है ना। और टेस्ट होने वाला था सॉलिड स्टेट का ऑफलाइन सेंटर पे, लेकिन गर्मी की छुट्टी जो है ना लेक चल गया। लेकिन एक बात जान लीजिए, गर्मी की छुट्टी जैसे वापस आते हैं टेस्ट होने वाला है, इस चीज को मान लीजिए। और देखिए, इस दरमियान बैठ के घर पे क्या करना, 1 घंटा आपको पढ़ना है ना, और कॉपी कलम लेकर के बैठना है। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1-2 लेक्चर निकला था, लेकिन हमको ये मान के चलना है कि अभी कुछ नहीं निकला है, क्योंकि आज हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पीछे देख रहे हैं, दिख रहा होगा जिंक, दिख रहा होगा कॉपर, दिख रहा होगा इसका एनायन, दिख रहा होगा धनायन, दिख रहा होगा। आज हम लोग क्या पढ़ने बाबू, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसका हिंदी क्या होता है, वैद्युत रसायन। क्या होता है, वैद्युत, कहेंगे सर वैद्युत रसायन। कुल मिला के ये हो गया केमिस्ट्री के अंतर्गत। देखिए बाबू, कहेंगे सर केमिस्ट्री के अंतर्गत जब हम लोग विद्युत के प्रभाव का अध्ययन करेंगे, या विद्युत धारा तथा रसायन शास्त्र, कहेंगे सर तथा रासायनिक अभिक्रिया के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो देखिए, ध्यान से हम लोग आज जानने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इसके बारे में ये आपका बाबू 3rd यूनिट है। देखिए ध्यान से, इससे आपका जो है ना बहुत अच्छे एमसीक्यूज निकलते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव तो अच्छा निकलेगा ही, और साथ साथ इससे कहेंगे सर इस बार जो है बहुत ज्यादा संभावना है कि 5 मार्क्स नहीं तो 1-2 नंबर आपका जो है शॉर्ट्स क्वेश्चन आने का। तो इसलिए आपको घर पर एकदम इसका पोस्टमार्टम करते रहना है, पर डे आपको एक लेक्चर मिलने वाला है, इसके लिए निश्चिंत रहे। लेकिन समझिएगा ध्यान से, हम लोग आज यहाँ पर पहला जो है ना लेक्चर लेकर आए, किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले लेक्चर के अंतर्गत हम लोग आज जाने वाले हैं कि वैद्युत रसायन होता क्या है। ये आपका 3रा यूनिट है, 2 चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसमें भी हम लोग ऑफलाइन क्लास में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन जो भी क्लास अब्सेंट किए हुए या अब्सेंट क्लास छूटा हुआ है, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, एक बार फिर से देख लेगा। तो आइए समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन होता क्या है। आज इसी का पोस्टमार्टम कर रहा है। आइए ध्यान से, यहाँ हम लोग कहेंगे सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आइए पढ़ लेते हैं। चलिए, हमें पढ़ना क्या है, कहेंगे सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। कहेंगे सर हमको पढ़ना क्या बाबू रे, वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, कहेंगे सर वैद्युत रसायन का मतलब क्या होता है, इसे इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये आपका 3रा यूनिट है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, एकदम बिंदास पढ़िएगा। बस यही जान लीजिए, ऐसा इमोजी के जरिए इसको पढ़ना है कि आप भूल नहीं पाइएगा, बस यही जान लीजिए। आइए ध्यान से समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3rd यूनिट आपको पढ़ना है। सर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, इसके नाम में ही है ना, नाम में ही राज छुपा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। कहेंगे सर क्या नाम राज छुपा हुआ है, देखिए इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, कहेंगे सर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। और कहेंगे सर केमिस्ट्री मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे सर वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट इज इन्वॉल्व इन केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कहेंगे सर देखिए ध्यान से बताते हैं आपको, जिस प्रकार आपका कहेंगे सर चावल में जब डाल दे देंगे और उसके बाद दोनों को खदका देंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, उसी प्रकार कहेंगे सर विद्युत धारा के रासायनिक अभिक्रिया के साथ संबंध को बता देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा। समझे, कहेंगे सर विद्युत धारा और रासायनिक अभिक्रिया में की मेल जोल है, हमको यही बताना है कि दोनों के बीच में रिलेशन कौन सी है सर, इसको बता दीजिए। दोस्त यार है कि दुश्मनी है, यही बता दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा। तो हम लोग इससे आते हैं सर 2 शब्द, एक आपका हो गया इलेक्ट्रो और दूसरा क्या हो गया, केमिस्ट्री। कहेंगे सर 2 शब्द से मिलकर बनाया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाबू। पहला है आपका इलेक्ट्रो एंड सेकेंड इज केमिस्ट्री, सेकेंड इज केमिस्ट्री। आइए, कहेंगे सर इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है ना, वही इलेक्ट्रिसिटी जो करंट अपना लोग कभी जाना, जिसके कारण ये लाइट जल रहा है, समझे, मोबाइल चार्ज होते रहता है। आइए, गर्मी में कट जाए तो बहुत बढ़िया पता चल जाता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। आइए ध्यान से यहाँ पर, तो कहिए सर ये क्या हो गया, केमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कि वेन एवर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व मतलब समझते हैं ना,
whenever electricity involved in chemistry, that is called electrochemistry. कहेंगे सर जब विद्युत धारा रासायनिक अभिक्रिया में या रसायन शास्त्र में घुस जाए, कहें हमको स्थान दीजिए, है ना। कहेंगे सर whenever electricity take place in any chemical reaction, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में कौन भागीदारी कर लेता हो, कहेंगे सर आपका विद्युत धारा भागीदारी कर लेता हो, या विद्युत धारा कहता हो हमू है, मेरा भी प्रेजेंटेशन जरूरी है, तो कहेंगे सर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आइए ध्यान से, तो कहेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बात समझ गए, आप समझिए ध्यान से। कहेंगे सर ये कैसे हुआ, देखिए यदि हम बात करें आपको, अभी हम लोग जहां पे जी रहे हैं, जिस मॉडर्न एज में जी रहे हैं, यहाँ पर हमारे आसपास तो बहुत सारा ऐसा चीज है सर। आपको मन, किसको मन नहीं करता होगा कि सर एक बैटरी के अंदर कौन सी होता है जो चार्ज हो जाता है। मोबाइल क्या करे सर, ऐसा तो मन होता होगा, इस पर भी रिसर्च चल रहा होगा कि एक बार खर्चा सालों साल चर्चा, मतलब एक बार मोबाइल चार्ज कर लिए कभी बैटरी खत्म ही ना हो, ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। हम लोग क्या करते हैं, चार्ज फिर से चार्ज, फिर खत्म हुआ फिर से चार्ज, बात समझे। अब क्या करता है बाबू रे, पलक रखता है, समझा, रेडियो पर घुसे नहीं रहेगा, और मोबाइल का ना पलक में घुसाया रहेगा, उसके बाद रील्स देखेगा, है ना, मतलब समझ आओ एकदम, मतलब वो केमिकल रिएक्शन भी साथ ही साथ करा रहा है। तो देखिए ध्यान से, इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, कहेंगे सर विद्युत धारा और रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच, रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन करना है, बात समझे। तो आइए ध्यान से, हम लोग ये जान गए कि सर इलेक्ट्रिसिटी दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्द से मिलकर बना है, पहला इलेक्ट्रो और दूसरा केमिस्ट्री। इसका मतलब हो गया क्या, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व इन केमिस्ट्री। कहेंगे सर जब रासायनिक अभिक्रियाओं में विद्युत धारा के संबंध का अध्ययन करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। आइए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसको हटा देते हैं, अरे चलिए ध्यान से, तो कहेंगे सर हमको जानना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हम क्या बोलेंगे बाबू, आइए क्या बोलेंगे, जो बोलना है वो बोल के दिखाते हैं, जो करना है वो कर दिखाते हैं। आइए देखिए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, रसायन शास्त्र का वह शाखा, मतलब वही रसायन शास्त्र का वह भाग, वह शाखा, वह हिस्सा, रसायन शास्त्र का वह शाखा, रसायन शास्त्र का वह शाखा, रसायन शास्त्र का वह शाखा, जिसके अंतर्गत हम लोग, रसायन शास्त्र का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग, जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक ऊर्जा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। कैसा, जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के बीच, रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के बीच, विद्युत ऊर्जा के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं, बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं, करते हैं, तो वैद्युत रसायन कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। आइए हम लोग देख लिए, है ना, क्या देख रहे हैं, क्या बोले आपको, रसायन शास्त्र का वह भाग, हिस्सा, टुकड़ा, खंड जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक ऊर्जा, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होगा ना, उरे कौन ऊर्जा उत्पन्न करेगा, रासायनिक ऊर्जा, है ना। तो कहेंगे सर देखिए, रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के संबंध के बीच का अध्ययन, कहेंगे सर बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं, के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो वैद्युत रसायन कहलाता है। इसका इंग्लिश देखना चाहता है तो लिख लेते हैं इंग्लिश की, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, in which we deals study about
डील्स स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का रिश्ता क्या कहलाता है? सीधे कहोगे सर विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का जो रिश्ता कहलाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत रासायनिक। तुम लोग याद आ गया होगा सीरियल, ये रिश्ता क्या कहलाता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन, आइए रिलेशन की बात हो रहा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बात समझ आ गया? कहेंगे सर रासायनिक, देखिए आपको बताते हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा, समझे? जैसे समझिए ध्यान से, इसको पहले देख लीजिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आपका हो गया। कहेंगे सर अभी तक हम चैप्टर का सिर्फ हेडिंग दिया बाबू, कुछ आगे नहीं बढ़े, आप आगे बढ़ते हैं। आइए कहेंगे सर देखिए यहां पर हो रहा है कोई केमिकल रिएक्शन, बात समझे? जैसे सुने हैं हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, बात समझे? तो केमिकल रिएक्शन के अंगने में विद्युत धारा का क्या काम है, समझे? और क्या बोलेंगे सर विद्युत धारा के अंगने में केमिकल रिएक्शन का क्या काम है? बस यही अंगना वाला चीज जान गए ना तो समझ जाइए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जान गए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हो रहा है केमिकल रिएक्शन। क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। बाबू इसको मार धार तुमको, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वाले मार धार। और कहेंगे सर यहां पर जो मार धार हो रहा है, समझे? यहां पर जो मार धार हो रहा है, इस मार धार में देखिए, इस मार धार में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन काम करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या योग है सर इस मार धार में? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सर यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन से हो सकता है विद्युत धारा उत्पन्न हो, है ना? या हो सकता है केमिकल रिएक्शन को घटा दे, बढ़ा दे विद्युत धारा। इस सब चीज के बारे में जानना है, क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। आप समझिए ध्यान से। देखिए तो हम क्या बोले कि सर केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच के संबंध को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो आइए ध्यान से, ये है यहां पर है आपका केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। और यहां पर है बाबू आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहेंगे सर इसके लिए बाबू रे ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और कहेंगे सर इसके लिए ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है। इस चीज को जान गए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। संबंध मतलब क्या हुआ? संबंध मतलब यही ना कि गाली दे रहे हैं तो गाली के बदले गाली नहीं मिल रहा है कि मिल रहा है, ताली के बदले ताली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही हो गया संबंध। आइए ध्यान से समझाते हैं आपको। कहें सर ये केमिकल एनर्जी हो गया। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपका कोई बैटरी, मान क्या लेते हैं बैटरी अपने पास है, अभी कहिएगा दिखा भी सकते हैं, है ना? तो देखिए ध्यान से, अपने पास बैटरी किधर गया जी? आइए दिखा देते हैं। मान काहे लीजिएगा, चलिए मान ले लीजिए। देखिए एमरॉन का बैटरी है, समझिए ध्यान से, एमरॉन का बैटरी एक साइड का बैटरी है, वो डबल जोड़। आइए ये देख रहे हैं बैटरी, ये क्या है? बैटरी है बाबू। इसके अंदर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। बात समझे? है ना? पराठा की तरह बोलना है, केमिकल रिएक्शन। आइए इसके अंदर हो रहा है केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन से जैसे ही तार जोड़ेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी मिलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब सर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो है ना वो क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसको जानते हैं हम क्या बोलते हैं बाबू? अरे क्या बोलते हैं? जो चीज अपने आप हो जाए, जो अपने आप हो जाए। जैसे मान लीजिए आप जा रहे थे, समझे? आप जा रहे थे तो स्पीड जा रहे थे, कोई आपसे आग टकरा गया, इसको क्या बोलेंगे सर? वो अपने आप आग टकराया है। बस समझे? उसी प्रकार इसके अंदर बाबू ये हो रहा है केमिकल रिएक्शन। क्या हो रहा है? केमिकल। एकदम स्थिर समझना है, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं है। सर इसके अंदर जो बैटरी देख रहे हैं इसके अंदर हो रहा है केमिकल रिएक्शन। क्या हो रहा है बाबू? केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन से क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे हम लोग लाइट, पंखा, बॉल, मोटरसाइकिल
है ना, और जो इंडिकेटर होता है वो सब जलाते हैं। ये तो कहेंगे सर इसका मतलब यहाँ पर केमिकल एनर्जी सीधे किसमें बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। तो आपके घर वाला बैटरी हो, आपके जो जितना आसपास में बैटरी है उस समय क्या होता है आपका, चाहे और घड़ी वाला बैटरी हो, दीवार घड़ी वाला बैटरी हो, उसके अंदर जो पीछे में जो आपका लगा रहता है वो सभी क्या कहेंगे सर, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। वो केमिकल रिएक्शन किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इसको जानते हैं, एक चीज और कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। Rx पर पावर n दे दीजिए, इसका मतलब हो जाता है रिएक्शन। तो कहेंगे सर यहां पर हुआ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसका मतलब क्या हो गया बाबूरे, स्वतः अभिक्रिया। मतलब सर इस सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होने के बाद हमको क्या मिल रहा है, विद्युत धारा। तो कहेंगे सर इसका मतलब है कि यहां पर एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदला है। केमिकल एनर्जी किसमें बदला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये क्या बदल रहा है, अपने आप। जब खुद ब खुद हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती या तो स्वतः, मतलब एकदम परिवर्तित रूप है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वतः अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, स्वतः अपने आप होने वाला अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्वतः अभिक्रिया। आप समझिए ध्यान से, देखो ध्यान से। कहेंगे सर जब कोई चीज क्या करे, मतलब जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुआ उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वतः अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, इसका एग्जांपल इतना भयंकर समझाएंगे ना, अभी नहीं समझ आया तुम ये बोल सकता है। और यहां से आप कहेंगे सर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्वतः अभिक्रिया। और कहेंगे जानते हैं जब कभी झकझोर के जगह में पड़े उठ केमिकल रिएक्शन कर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और स्वतः अभिक्रिया। तो कहेंगे सर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब मिलेगा तो स्पॉन्टेनियस, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी मिलेगा इसको बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस और स्वतः अभिक्रिया। और स्वतः अभिक्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। चलिए पूरा रिएक्शन लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म आप चाहिए तो रिएक्शन को हैना कर लीजिएगा, हैना करके है एना कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाता है, रिएक्शन। बात समझे, इतने बड़ा लिखने से बढ़िया इतनी लिख दिए थे, देखिए ऊपर में। तो कहेंगे सर देखिए विद्युत ऊर्जा जब किसमें बदले, ये क्या हो गया आपका, कहेंगे सर ये रासायनिक ऊर्जा। चलिए ये हो गया आपका रासायनिक ऊर्जा, ठीक। अच्छा ये रासायनिक ऊर्जा हो गया, ये क्या हो गया आपका, विद्युत ऊर्जा। क्या हो गया आपका, ये विद्युत ऊर्जा। तो कहेंगे सर जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदले तो उसको क्या हो गया आपका, कहेंगे सर ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसको स्वतः अभिक्रिया कहते हैं। और जब विद्युत ऊर्जा आपका केमिकल ऊर्जा में बदले, क्या मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और कहेंगे सर उसको हम लोग बोलेंगे वह स्वतः अभिक्रिया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो किसी न किसी पर निर्भर रहेगा। अब देखिए ध्यान से बाबू, इसके और इसके बीच का जो संबंध का अध्ययन किए, इसी को हम लोग बोल देते हैं बाबू रे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देख रहे हैं यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ तब मिला हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए तब जैक के दोनों अभिक्रिया करना शुरू किया। उससे पहले सुतल था, जैसे आपके बताते हैं आपको, आपका जो नमक है आपके क्लास में एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हुए वीडियो बहुत जल्दी शॉर्ट वीडियो आने वाला है। क्या किए थे हम लोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही हम लोग क्या किए थे, जल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाए तो जल क्या करने लगा, विद्युत का सुचालक। आप लोग अर्थिंग में नमक का प्रयोग क्यों करते हैं, यही कारण। कहेंगे सर अर्थिंग में नमक का प्रयोग करते तो कौन सी हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस। बात समझे क्यों, क्योंकि कहेंगे सर अर्थिंग में जब नमक का प्रयोग करते हैं और बाद में विद्युत धारा देते हैं तब जाकर आयन के रूप में टूटता है, नहीं तो आयन के रूप में नहीं टूटता है। आइए नहीं देखिए ना, आपके लिए वो आसान तरीका हम समझाने के लिए ढूंढे हुए, कोई बात नहीं, उसको नहीं समझ में आया आप मान लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ठंडी के समय में आप सुनिएगा ध्यान से, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बेहतर की समझ में आएगा आपको। देखिए ध्यान से, ये आप है, बस समझे। ठंडी के समय में देखिए तो सुखरायल रहता है पूरा एकदम मसुरायल, तो क्या करते हैं, आग के निकट जाते हैं, ठीक, और आग के निकट जाकर ढेर से तापते हैं तो आपको मिलता है गर्मी। क्या मिला, उष्मीय एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं, उष्मीय एनर्जी। कैसा आपको क्या मिला, हीट। और जब हीट एनर्जी मिला बाबू रे, ये जो हीट एनर्जी मिला उससे शरीर मेरा गर्म हुआ, है ना। अब देखिए यहां से गर्मी जैसे ही आता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, यही हीट देते हैं किसको, बर्फ को। तो यहां पर हुआ स्वतः अभिक्रिया। क्या हो गया, ये स्वतः अभिक्रिया। लेकिन ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या हो गया, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ, ए बॉनफायर इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना, सिंस इट गिव्स ऑफ हीट टू द
सराउंडिंग। देखो ध्यान से, अब ये क्या हो गया आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो अपने आप होने लगा। देखिए जो अपने आप हो रहा है, देखिए आग आपको जलाए तो अपने आप आपको मिल रहा ऊर्जा, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, आग लहका करके, देखिए ध्यान से यहाँ पर कहिए सर आग लहका करके, और उसके बाद आप इसको टॉर्चर कर रहे हैं बर्फ को। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग, देखिए कहिए सर मेल्टिंग आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एन एग्जांपल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब समझे, जब आपको ऊर्जा मिले तो स्वतः अभिक्रिया, और जब आप किसी चीज में ऊर्जा लगाइए अस्वतः अभिक्रिया। क्योंकि देखिए बर्फ को पिघलाने के लिए उष्मा का आवश्यकता है, यहाँ पर हम क्या किए हैं, वो आग वाला जो है ना ले लिए, छुटछुटिया ले लिए, और बर्फ का काम जला रहे हैं। जय बर्फ कैसे नहीं बरकेगा, बरकना पड़ेगा, बस समझे। आइए ध्यान से, ये जो बड़का मतलब समझते हैं, पिघला, मेल्टिंग हुआ, बस समझे, पिघल गया। तो कहिए सर ये जो पिघला है यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो आई होप आपको मजा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए बहुत बढ़िया, आ गया होगा। तो ये समझ गए, कहेंगे सर इसका लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन इससे यही समझिए, यहाँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आपको ऊर्जा मिल रहा है तो स्पॉन्टेनियस, आप किसी को ऊर्जा दे रहे हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस। बात ना समझिए, इससे भी समझिए। जैसे मान लीजिए आपको ग्लूकोज पीना, ग्लूकोज पिए, आपको ऊर्जा मिला, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और आपको जो ऊर्जा मिला, ये ऊर्जा से जा करके आप किसी को 2-4 थोपी खींच दिए, नॉन स्पॉन्टेनियस। आप कहीं पर दौड़ गए ऊर्जा खत्म करने के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। आपको एक काम करना शुरू कर दिया, ऊर्जा जो मिला, नॉन स्पॉन्टेनियस। आप ऊर्जा लिए तो स्वतः अभिक्रिया, आप किसी को ऊर्जा दिए तो अस्वतः अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप हम लोग करते हैं आगे, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद इसके बाद का लेक्चर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है सर। तो कहेंगे सर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है बाबू, कहेंगे सर जब इतना चीज पढ़ लिए, स्वतः अभिक्रिया और स्वतः अभिक्रिया दोनों के बीच में रिलेशन, आप ये भी कर सकते हैं सर, केमिकल रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिटवीन केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के बीच स्वतः अभिक्रिया तथा अस्वतः अभिक्रिया का जो रिलेशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेंगे सर इसी को बोलते हैं हम लोग विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए कहेंगे देखिए इस चीज को जानने के लिए आपको एक चीज जानना जरूरी है, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको जानना है रेडॉक्स रिएक्शन। जब तक आपको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं समझ में आएगा ना, तब तक इस चैप्टर को हम अच्छी तरह से नहीं समझा पाएंगे। और ये रेडॉक्स रिएक्शन का चर्चा एकदम भर के झोला भर के लेवल में। आइए हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का चर्चा करते हैं। तो कहेंगे सर ये क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या होता है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, और इस रेडॉक्स अभिक्रिया का चर्चा करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, कहेंगे सर रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, कहेंगे सर ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया को एक साथ रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। कहिएगा सर ये आप ही समझ में आया सर, ऑक्सीकरण भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हमको पता है 11th आप कितने बढ़िया से पढ़े हैं। देखिए उसको बुरा लग रहा होगा जो बढ़िया से अच्छा से पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए यहां से कहेंगे सर देखिए रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसको है, कहेंगे सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अवकरण अभिक्रिया को एक साथ क्या कहा जाता है, कहेंगे सर ऑक्सीकरण तथा अवकरण को, तथा अवकरण ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक साथ क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण और अवकरण को क्या कहा जाता है, कहेंगे सर ऑक्सीकरण और अवकरण को एक साथ कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। अब बाबू मन में क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि सर थोड़ा सा ऑक्सीकरण पर भी टॉर्च मार दीजिए कि ऑक्सीकरण होता क्या है। इस चीज को तो हम समझ गए कि ऑक्सीकरण नाम सुनल लग रहा है, क्योंकि आप 12th में आगे हैं, इतने आगे बढ़ गए हैं तो नहीं पता होगा। तो देखिए सर देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है और अवकरण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, समझिए ध्यान से, आपको बताते हैं ऑक्सीकरण अवकरण। देखो कहेंगे सर जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, मतलब कहेगा ले इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, है ना, मतलब ले जाओ, तो क्या होगा, त्याग करेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, सर यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। बात समझिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा, एकदम बहुत तरीका से ऑक्सीकरण क्या होता है, सर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तभी ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जुड़ा तभी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकला तभी ऑक्सीकरण। बात समझे, कहेंगे सर त्याग किया तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। कहेंगे सर ऑक्सीजन जुड़ा तो ये आपका ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकला तो ये ऑक्सीकरण।
इसका उल्टा इधर होगा अवकरण में। अवकरण में क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और कहिए सर इसका उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। तो सीधा इसका उल्टा मतलब समझिए ध्यान से। कहेंगे सर यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। बाबू ने इलेक्ट्रॉन एकदम झोला भर भर के दान कर रहा है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन करा ले जाओ, है ना, हमको कोई जरूरी नहीं है। आइए ध्यान से, आप कहेंगे सर अवकरण किसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो बताइए इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा कि वृद्धि, सर इनमें त्याग हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी। और कहेंगे सर यहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो अच्छा बताइए कोई लेगा कोई चीज तो वृद्धि होगा कमी होगा, सर वृद्धि होगा कमी होगा, वृद्धि नहीं होगा, है ना। आइए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या हो रहा है बाबू, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, बात समझे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का वृद्धि। और कहेंगे सर यहां पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहां पर ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन की कमी। यहां पर देखिए प्लस हो रहा था, यहां पर हो रहा है माइनस, तो कहेंगे सर माइनस होगा। अच्छा यहां पर हाइड्रोजन निकल रहा था, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ऐसा कभी भी अभिक्रिया आपको नजर आ जाए ना इस सब में से कोई, तो आप समझ जाइएगा कि ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे देखिए ना सर, तो क्या बोलेंगे ना सर, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई सी पदार्थ कहीं सर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता हो। आपका देखिए ना सर कुछ नहीं, सिर्फ ये करना, वैसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता हो, चलिए एक परिभाषा। वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, चलिए दो परिभाषा। वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन विस्थापित होता है या हाइड्रोजन निकलता हो, तीनों परिभाषा। वैसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होता हो, ऑक्सीकरण। मतलब समझो इतने आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीकरण को बताने के लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं रिडक्शन को, इसको देखते हैं रिडक्शन बाबू। अच्छा सुनिए सर वैसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता हो, त्याग कर रहा है वो ग्रहण, तो कहेंगे चलिए बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सर वैसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता हो, वृद्धि, झोला भर भर के इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अच्छा कहेंगे सर वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता हो, कमी। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें निकल रहा है, जा रहा है, गुड बाय टाटा बाय बाय। इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो कहेंगे सर वैसी प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन क्या होता हो, जुड़ता हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर अवकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अवकरण आपको अंतर भी कोई बोले लिखने के लिए तो धराधर छाप लीजिए, फोटोकॉपी, कोई दिक्कत। आपको समझ में आ गया ऑक्सीकरण अवकरण, आप समझिए ये क्यों समझा है। और कहेंगे सर ये दोनों अभिक्रिया एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। मतलब किसी कहीं सर जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। सर जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग तथा ग्रहण दोनों होता हो, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये दोनों साथ साथ यदि हो, है ना, ये दोनों साथ साथ हो, तो कहेंगे सर कोई त्याग करेगा तो कोई ग्रहण करेगा, कोई छोड़ेगा तो कोई पकड़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ रहा है। हम लोग के आसपास भी रेडॉक्स रिएक्शन बहुत तेजी से चल रहा है, इसलिए बच करो, है ना, नहीं तो वही हो जाएगा, समझे। वो रहता है हकीकतों का तलाश न कर यह मुखौटों का पहरा है, हकीकतों का तलाश न कर यह मुखौटों का पहरा है। मतलबी है दुनिया यारों, प्रत्येक चेहरे के पीछे एक चेहरा है, जो दिख रहा वो सच्चाई है, बाकी सब फसाना है, यही दुनिया की रीत और यही जमाना है। बात समझे। तो हमारे आसपास भी रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, एगो छोड़ा तो सब तैयार है। बात समझ गया ना, है ना। कोई भी चीज देखेगा, क्रिकेट टीम में देखेगा विराट कोहली परफॉर्मेंस खराब हुआ, तुम लोग अलग मीटर ले लिया होगा, है ना, अलग नहीं सोचना। देखेगा आपका परफॉर्मेंस खराब हुआ, जगह पर दूसरा प्लेयर खेलने के लिए तैयार रहता है, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, किसी का स्थान खत्म हुआ, किसी का स्थान बन गया। बात समझे। आइए तो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन कहाँ पे होगा, बैटरी में। तो अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है चालन। क्या पढ़ना है, चालन। आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, 5 मिनट का टॉपिक है, उसको खत्म करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन पर टॉर्च मार दिए, अब आगे बढ़ते हैं। कहेंगे सर अब हमको जानना है चालन, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। चालन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। आइए ध्यान से, कंडक्शन होता क्या है बाबूरे, कंडक्शन देखिए ध्यान से। तो कंडक्शन किसे कहेंगे, कहेंगे सर वैसा, कहेंगे सर कोई धात्विक प्लेट या रॉड, कहेंगे सर जब कोई धात्विक प्लेट या रॉड क्या करता हो, कहेंगे सर अपने से होकर विद्युत का संचालन करता हो, तो उसके इसको उनको क्या बोलते हैं, किसी धात्विक प्लेट या रॉड के अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाह करने के गुण को चालन करते हैं।
कहेंगे सर the property of any metallic plate or rod which allowed to passes the electricity that is called चालन, कंडक्शन। क्या हुआ? कंडक्शन। कहेंगे सर क्या है? यह पदार्थ का गुण है, या पदार्थ का गुण है, या पदार्थ का गुण है, गुण है जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण, कारण या अपने से विद्युत धारा का प्रवाह होना, या अपने से विद्युत धारा का, जिस गुण के कारण यह अपने से विद्युत धारा का प्रवाह करता है, प्रवाह करता, या पदार्थ का गुण है जिस गुण के कारण यह अपने से विद्युत धारा का प्रवाह करता है। चलिए, तो कैसा यदि कोई पदार्थ, जैसे मान लीजिए अपना लोग छुएंगे, करंट फ्लो होने लगेगा ना अपना लोग बॉडी में, तो अपना लोग भी चालन के गुण प्रदर्शित करते हैं। और कहेंगे सर चालन का गुण किसमें पाया जाता है? चालक में। बहुत बढ़िया, चालन का गुण किसमें पाया जाता है? चालक में। ऐसा नहीं कि चालक में नहीं पाया जाता, उसमें भी पाया जाता है, लेकिन खूब बढ़िया चालक का गुण। आइए, तो कहेंगे सर ये चालन कितने प्रकार का होता है? चालन मतलब हो गया आवेश के गमन करने का तरीका, आवेश का गमन। सर वे ऑफ फ्लोइंग है ना, फ्लोइंग चार्ज। सर आवेश के गमन करने का तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं? चालन। सर चालन दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कहेंगे सर एक हो गया आपका धात्विक चालन, धात्विक चालन, और दूसरा क्या हो गया बाबू रे? एक धात्विक चालन जिसको हम लोग मेटेलिक कंडक्शन कहते हैं, मेटेलिक कंडक्शन, धात्विक चालन। और दूसरा आपका हो गया आयनिक चालन, दूसरा आपका हो गया आयनिक चालन। एक धात्विक चालन और दूसरा हो गया आयनिक चालन, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंडक्शन, दूसरा हो गया आयोनिक कंडक्शन। सुनिएगा ध्यान से, धात्विक चालन और आयनिक चालन ये दो प्रकार के मुख्य रूप से दो प्रकार के चालन होते हैं, ठीक। और धात्विक चालन किसे कहते हैं? अपना लोग घर में धात्विक चालन, रॉड से जितना भी चालक है वो धात्विक चालन। और कहेंगे सर जो केमिकल रिएक्शन के जरिए आयन के रूप में टूटता हो वो क्या हो गया? आयनिक चालन। तो अगले क्लास में आई होप हम लोग इसको है ना एक्सपेरिमेंट के जरिए समझेंगे। आज की सेवा हम लोग यही तक रखते हैं। कल अगले क्लास में या कल के क्लास में अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि धात्विक चालन किसे कहते हैं, आयनिक चालन किसे कहते हैं। सुनिए, आप लोग का सोलिड एसिड का टेस्ट वहां की है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो आज की सेवा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।